अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, Amazon FBA सीरीज़ की हमारी ये सेकंड वीडियो है। आपको पता है हम पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट लॉन्च के ताल्लुक से। अगर हमने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दबाकर हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए। अब यहाँ से हमारी आगे की जर्नी हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस हमने इस वीक में किया है उसके अंदर हमें बहुत क्रूशल चीज़ें पता भी चली और आप लोगों तक पहुँचाना भी हम चाह रहे थे कि अगर आप Amazon FBA पे प्रोडक्ट लॉन्च सोच रहे हो या करना चाह रहे हो तो इन प्रोसेसेस को, इन कॉम्प्लायंसेस को कंप्लीट करोगे तो आप बिना किसी हर्डल के इसको स्विफ्टली कर पाओगे। जैसे कि हमने आपको लास्ट अपडेट में बताया था कि पैन कार्ड और जीएसटी नंबर हम लोग अप्लाई कर चुके थे। अब हम लोग बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए पार्टनरशिप फर्म के थ्रू जब गए तो हमें पता चला कि बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको उद्योग आधार की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ आपको जो है रजिस्टर्ड आपकी पार्टनरशिप डीड होना ऑनलाइन पोर्टल पे बहुत जरूरी है। तो यहाँ महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपकी डीड मराठी में आपको कन्वर्ट करके अपलोड करनी होती है, स्टैम्प ड्यूटी भरनी होती है और एक उसकी आपको एक रिसिप्ट मिलती है। वो रिसिप्ट आप जब बैंक में सबमिट करोगे तभी आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पार्टनरशिप डीड के ऊपर, सिंपल पार्टनरशिप डीड, मैं किसी एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपली आपको एक स्टैम्प पेपर पर पार्टनरशिप डीड फॉर्म करके कम से कम बजट के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, जिसमें करंट अकाउंट ओपनिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन ये दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पैन कार्ड आ जाने के बाद, जीएसटी नंबर आ जाने के बाद उद्योग आधार आपको लगेगा, साथ ही में आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवानी है अपनी पार्टनरशिप डीड को। जैसे ही आप ये प्रोसेस करवा लेते हो, बैंक में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करोगे, 4 से 5 दिन में इंशाल्लाह हमारा करंट अकाउंट चालू हो जाएगा, जिसका हम इस्तेमाल Amazon FBA के साथ लिंक करके करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो सारी चीजें देखी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो दो पैरामीटर्स थे वो थे फ्री और पेड टूल्स को यूज करके बेसिक प्रोडक्ट रिसर्च करने की कोशिश करना, सर्च वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करना, एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश करना, फिल्टरिंग आउट करना हीलियम 10 का इस्तेमाल करके। लेकिन असल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का प्रोसेस अब शुरू होता है, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट वैलिडेशन। ये प्रोडक्ट वैलिडेशन का जो प्रोसेस है, इट इज द हार्ट ऑफ दिस होल Amazon FBA सिस्टम। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट वैलिडेशन के अंदर जो फिल्टर्स आप सेट आउट करते हो वो इतने इफेक्टिव नहीं है, या प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट आपकी जो है वो इतनी रिसर्च या इतने एक्सपीरियंस से नहीं बनी हुई है कि आप आगे जाकर उस प्रोडक्ट को लेके कहीं ना कहीं इसमें फंस जाओगे। हमारे कई सारे पैरामीटर्स है, जब हमने हमारे एक्सपर्ट से डिस्कस किया तो उनके 20+ पैरामीटर्स है एक प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के, कि भाई एक प्रोडक्ट अगर हम सिलेक्ट करते हैं क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। मसलन उसका वेट हो गया, कई सारी चीजें, अभी मैं एक एक पॉइंट के हिसाब से वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट वैलिडेशन का जो पॉइंट है वो है ये टॉप 10 Amazon सेलर रिव्यूज, कि भाई जो लोग Amazon पे ऑलरेडी लिस्टेड है इस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके रिव्यूज और रेटिंग्स कैसे आ रहे हैं, क्या लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, क्या लोग क्वालिटी को लेके उन सेलर्स की कंप्लेंट कर रहे हैं, या वो अच्छी क्वालिटी में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लोग रिकमेंड कर रहे हैं। कम अल्फाज के साथ अगर आपको समझाऊं तो उस प्रोडक्ट को लेके लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। अलग अलग सेलर्स के रिव्यू सेक्शन में आप जाकर जब रिव्यूज को स्टडी करोगे थरोली, वक्त लगाकर, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर दूसरी जो हमारी सबसे अहम पॉइंट है वो है सेलिंग प्राइस। हमारा ये मानना है कि आपको Amazon पे बहुत सस्ती बिकने वाली चीजों को नहीं बेचना चाहिए। मसलन आपका प्रोडक्ट 200, 300, 400 रुपए का है तो वहां पर आप बहुत ज्यादा बड़ा पर सेल मार्केट के अंदर से प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। मतलब अगर आपने 500 रुपए के प्रोडक्ट पे 10% भी बचा लिया सब कुछ देने के बाद, तो 50 रुपए पर ऑर्डर आपको मिलेगा। बेहतर ये है कि हमें ये लगता है कि आप हायर टिकट साइज की तरफ जाइए, एटलीस्ट 2000, 2500, 1500, 1700, 2200, 2500 इस रेंज में आप प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, ताकि आपके पास वहां पर खेलने के लिए प्राइस रेंज अच्छा हो और साथ में आपको पर प्रोडक्ट, अगर आपका 10, 20, 30% आपका मार्जिन, 20% भी बचता है, 10% भी बचता है, तो पर प्रोडक्ट जो आपका ऑर्डर प्लेस हो उस पे आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो। इसी के बाद हम लोग थर्ड हमारे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, प्रोडक्ट साइज और वेट। कि भाई हमने समझ लीजिए सब कुछ अच्छे से कर लिया और हमारे प्रोडक्ट की साइज और वेट को हमने निगलेक्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ गए तो Amazon पे आगे जाके आपको कई सारी रेगुलेशंस पता चलेगी। प्रोडक्ट साइज और वेट को लेके आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, आपको डिलीवरी चार्जेस अलग लगते हैं, आपको Amazon FBA में फिर आपकी इन्वेंट्री भी सेव करनी रहती है, वहां पे सारे चार्जेस चार्ट्स आपके लिए बदल जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि प्रोडक्ट आपका
आपका बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। कोशिश ये कीजिए कि प्रोडक्ट को स्टोर करना, डिलीवर करना अमेज़ॉन के लिए आसान हो। अगर वो अमेज़ॉन के लिए आसान होगा तो अमेज़ॉन आपके लिए चार्जेस में आसानी पैदा करेगा। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट जो है उस पे हम जाएंगे, वो है ब्रांड डोमिनेशन। ये पॉइंट भी बहुत अहम है कि भाई जिस प्रोडक्ट में आप उतर रहे हो, ये प्रोडक्ट को लेकर बड़े बड़े ब्रांड अगर ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्पीट विद देम इन प्राइसिंग, इन क्वालिटी, इन मार्केटिंग, इन एड्स। ये सब भी अगर आप कर लेते हो तो लोगों का ट्रस्ट जो ब्रांड्स पर होता है ऑलरेडी, वो ट्रस्ट को आपको डाइवर्ट करके अपने ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करना, ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि चूंकि अमेज़ॉन FBA पे जो लोग प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं ये बिल्कुल नए होते हैं और ऑनलाइन बिजनेस कल्चर को, ब्रांड बिल्डिंग को ये इतना ज़्यादा नहीं समझते, तो ज़रूरी है इस बात को मद्देनज़र रखना कि भाई अगर हम अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो जहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके ना बैठे हो सेम कैटेगरी में, सेम प्रोडक्ट में, ताकि आपके ग्रोथ के अंदर या आपको वहां उस मार्केट में पोजीशन बनाने के अंदर कोई बहुत बड़ा हर्डल ना आए या बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आपके सामने ना रहे। इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अब हम पॉइंट 5 की तरफ जाएंगे। जो हमारा पॉइंट 5 है वो है, डज अवर प्रोडक्ट सर्व पैशन और इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स लेंगे। पैशन वाली कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है आमतौर पे जैसे आर्ट सप्लाईज किट होती है कि भाई एक आर्टिस्ट है जिसको बहुत महंगी महंगी पेंट ब्रशेज, फिर उसके बाद उसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे महंगे अलग अलग शेड्स के पेंट्स, ये सब भी आप सेल कर सकते हो अमेज़ॉन पे, ये सब बिकता है। लेकिन ये एक पैशन ड्रिवन प्रोडक्ट है, इसकी ऑडियंस साइज बहुत छोटी होगी। ये लोग वही सर्च करेंगे जो ये काम करते होंगे, जिनको इसमें इंटरेस्ट होगा, जो एक एक पेंट ब्रश इतने हज़ार रुपए का खरीदने के लिए रेडी होंगे। ये पूरी ऑडियंस एक अलग नीश है ये अपने आप में, आप उन्हीं को कैटर करने के बारे में सोच रहे हो। तो ये होता है वो प्रोडक्ट जो किसी पैशन को सर्व कर रहा है। और एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो नीड होती है, जैसे रीयूजेबल सिलिकॉन बैग्स। अब ये हर किसी के घर की नीड है, लोग इसके चाहकर भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी होती है, ये इस तरीके से हमें चेक करना है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो किसी पैशन को सर्व कर रहा है या वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। आमतौर पे हम चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, क्योंकि वहाँ पर हमारी ऑडियंस बहुत वाइड रेंज होती है और हमारे पास वहाँ पे सेल्स जनरेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी ऑडियंस ज़्यादा होने की वजह से, और इसी के साथ जैसे सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि पैशन सर्व करने वाले प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक स्केल दे रहा हूँ कि भाई इसमें ज़्यादा बेटर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट है कि वो प्रोडक्ट की रेटिंग ओवरऑल अमेज़ॉन पे कैसे चल रही है। जो प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट की रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी चलनी चाहिए अमेज़ॉन के ऊपर। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर जैसे मैंने आपको पहले रिव्यूज़ के ताल्लुक से भी बताया था, वैसे रेटिंग में भी है कि भाई लोगों को ये प्रोडक्ट की ज़रूरत समझ में आ रही है और लोग ये प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, तभी जाकर हम इस कैटेगरी में एंट्री करके कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, 7th पॉइंट, जो कि है आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस। ये इतना अहम पॉइंट है कि कई लोग अपनी इन्वेंट्री मंगा लेने के बाद इस पॉइंट पे आके फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यार ये सब भी देखना था। इसके बारे में मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि कई प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी होती है जिसको अमेज़ॉन पे सेल करने से पहले आपको कई सारे लाइसेंसेस और रेगुलेशंस को देखना और पास करना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही अमेज़ॉन आपको सेल करने की इजाजत देता है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि अभी समझ लीजिए आपके लिए आपने प्रोडक्ट रिसर्च की एक मैं मिसाल छोटी सी दे देता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे तो और एक्सप्लेनेशन इस पे डिटेल, जब हम 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करके 10 फिल्टर्स से हम इसको फिल्टर आउट करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए एक बच्चों का जो पैसिफायर है, दिखने के लिए बहुत छोटा प्रोडक्ट है, जो ब्रांडेड क्वालिटी के होते हैं, वो 600 700 800 रुपए के 2-3 ऐसे बॉक्स में बिकते हैं। हम उसको सोर्स भी अच्छे से कर सकते हैं, वेट भी कम है, कई सारे फिल्टर्स में वो पास होता हुआ नजर आएगा आपको। आपने मंगा भी लिया, उसको आउटसोर्स कर लिया, अपने ब्रांड का बनवा भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ मंगाने के बाद आपको पता चला, हज़ारों क्वांटिटी में आपने इन्वेंट्री मंगाई और उसके बाद आपको पता चला कि यहाँ पे रेगुलेशंस ऐसे है इंडिया में कि आपको बेबी के कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचने के लिए वो माउथ पीस होता है, तो उसके लिए आपको वो कैटेगरीज और वो लाइसेंसेज आपको लेने पड़ेंगे, वो रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ आके फंस जाओगे। तो ये बात ध्यान
ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या अमेज़ॉन उसको सेल करने के लिए हमारे लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से कोई रेगुलेशंस मांगता है। अगर मांगता है तो फिर वो रेगुलेशन पे पहले आपको खरा उतरना है। ऐसे कई सारे हैं, जैसे मैंने बेबी प्रोडक्ट्स कहा, वैसे इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स के लिए भी कई सारे लाइसेंसेस के बिना वो आपको ये प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं करने देता। अब हम आगे जाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं वो क्या अमेज़ॉन बेच रहा है। अमेज़ॉन बेसिक्स के नाम से जो अमेज़ॉन अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करता है, बेचता है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो वहां पर वो प्लेटफॉर्म खुद अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो कभी भी आप उसके साथ compete नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे और आप एक ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर बहुत अपने आप को बैकएंड पे पाओगे, छोटा पाओगे, आप उसके सामने नहीं लड़ पाओगे क्योंकि आप जिस मैदान में लड़ने जा रहे हो वो मैदान का बादशाह वो खुद है। तो इसलिए अमेज़ॉन जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी हमें कभी भी लिस्ट करने के बारे में या उसको बेचने के बारे में नहीं सोचना है। सेकंड लास्ट जो क्राइटेरिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है सीजनैलिटी। कि भाई आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट चुन लिया जो प्रोडक्ट सिर्फ सीजन में बिकता है, सीजन हट जाने के बाद वो प्रोडक्ट की सेल्स पूरे साल नहीं होती। जैसे क्रिसमस ट्री ले लीजिए, क्रिसमस ट्री के जितने ऑर्डर्स होंगे वो आपको नवंबर से लेकर दिसंबर तक ही मिलेंगे। जनवरी में वो ऑर्डर्स जो ड्रॉप होंगे तो फिर अमेज़ॉन पे उस चीज़ का, उस कीवर्ड का सर्च रेंज और उसको लेकर लोगों का ऑर्डर प्लेसिंग अगले साल ईयर एंड में शुरू होगा। तो ये सीजनल प्रोडक्ट की एक एग्जांपल मैंने आपको दी। अगर आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो सीजनल है तभी भी आप परेशान रहोगे क्योंकि आप साल भर लिस्टिंग करने के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ही आपको वो इन्वेंट्री आपकी खाली होगी और आपका पैसा अटका हुआ हो सकता है। अब हमारा सबसे आखिरी पॉइंट, जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है वो एक ट्रेंड है या एक फैड फ्लैट मार्केट चल रहा है। इसका मतलब ये कि अगर हम जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो टाइम बीइंग के लिए ट्रेंडिंग में आते हैं, उसका ट्रेंड अभी बढ़ रहा है या चल रहा है, अपने पीक पे पहुंच चुका है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स या कोई भी बिजनेस ऐसा होता है कि इनिशियल फेज में जब आप ट्रेंड के अंदर जाते हो और वो ट्रेंड बढ़ रहा होता है तो वो कमाने का दौर होता है। एक टाइम आने के बाद वो प्रोडक्ट स्टैग्नेंट हो जाता है और उसके बाद उसकी फ्लैट ग्रोथ होने लगती है, यानी कि वो और नहीं बढ़ता। बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स उस प्रोडक्ट कैटेगरी में उतर जाते हैं और फिर चूंकि डिमांड को कंप्लीट करने के लिए इतने सारे प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, इतने सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं तो उसकी स्केलेबिलिटी कम हो जाती है। मसलन आप कोविड के दौरान में आप देखोगे कि जब अचानक से सैनिटाइजर और ये सब चीजें बहुत ज्यादा बिकने लगी तो इनिशियली उस ट्रेंड में जो लोग जल्दी हॉप कर गए और जिन्होंने जल्दी से अडॉप्ट करके काम किया वो लोग करोड़ों बना लिए, उन लोगों ने करोड़ों कमा लिया। लेकिन इस ट्रेंड को फॉलो करके समझ के इसमें आने के लिए जिन लोगों ने देरी कर दी, यानी कि 2 साल तक लोग सोच रहे थे अभी भी हम मास्क बनाएंगे, अभी भी हम सैनिटाइजर बनाकर बेचेंगे, तो जो लोग देरी से इसके अंदर आए उनका तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी नहीं निकल पाया क्योंकि उस वक्त तक इतने बड़े बड़े प्रोवाइडर्स मार्केट में आ चुके थे, इतने ज्यादा कंपटीशन हो चुका था, इतने बिग जायंट्स ने इसमें हाथ डाल चुके थे कि यहाँ पर अब जो सप्लाई चेन थी वो बहुत क्राउडेड हो गई और वहाँ पोजीशन बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसका ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, वो एक अप ट्रेंड में है या फिर वहां जाने के बाद वो स्टैग्नेंट हो चुका है या अब उसके अंदर कोई आगे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने की जरूरत है एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। तो ये हमने आपके पास 10 की फ्रेम्स अभी हमने रखी ताकि आप अपने प्रोडक्ट के वैलिडेशन को इसके थ्रू तो एटलीस्ट गुजार लीजिए ताकि आपको इसमें कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके इन्वेंट्री मंगा लेने के बाद आपको समझ में नहीं आए कि भाई यार मुझे तो ये नहीं मंगाना चाहिए था, ये तो प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट है या मैं कहीं फंस ना जाऊं। ठीक है, वैलिडेशन का पूरा मतलब प्रिकॉशन है कि भाई क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते वक्त। अब हम इन्हीं वैलिडेशन पॉइंट्स के थ्रू 3 प्रोडक्ट्स को वैलिडेट करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम वैलिडेट करेंगे वो होगा दिवाली का लैम्प। चूंकि दिवाली का सीजन चल रहा है, हमारे हमवतन भाई सारे लोग पूरे इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दौरान में अगर हम ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके सेल करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हमारी सेल्स अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी रहेगी। फिर जो हमारा आखिरी पॉइंट्स में से है वहां पर आकर ये प्रोडक्ट फेल हो रहा है जो है सीजनैलिटी, कि हमारी ये लिस्टिंग और हमारा ये प्रोडक्ट सिर्फ दिवाली के रेंज में ही बिकेगा। दिवाली गुजर जाने के बाद और दिवाली अगली आने से पहले ये प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपके पास वैसे ही पड़े रहेगी और
ये प्रोडक्ट एक सीजनल कैटेगरी के प्रोडक्ट में आने की वजह से हमारी वैलिडेशन शीट में पास नहीं हो रहा है। दूसरा प्रोडक्ट हम पकड़ लेते हैं बच्चों के टॉयज इंडस्ट्री में, आप टॉय कार ले लो, लेकिन ये सारे फिल्टर्स को क्लियर करते हुए, टिक करते हुए ये आकर जिस फिल्टर पे अटकता है वो है रेगुलेशंस। इसको सेल करने के लिए अमेज़ॉन पर कुछ रेगुलेशंस आपको पास करने पड़ेंगे। मैं मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, ताकि आपको ये वैलिडेशन शीट को पास कैसे करना है, इसके अंदर किसी प्रोडक्ट को फिट करना है और चेक कैसे करना है, ये समझ में आए। अब हम लास्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट देखेंगे जो सारे हमारे वैलिडेशन क्राइटेरिया को पास कर रहा है। ये प्रोडक्ट है छोटा सा लेबल प्रिंटर। इसका आप देखोगे सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बिजनेसेस में काम आता है, छोटे छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट्स में काम आता है, हर चीज़ में यानी कि ये चीज़ काम आती है। और इसी की आप ये सारी पॉइंट्स वैलिडेट एक एक करके अगर हम करते हैं कि टॉप 10 सेलर रिव्यूज़ ठीक ठाक है, अच्छे हैं, लोगों के अंदर डिमांड है, लोग रिव्यू अच्छे दे रहे हैं, सेलर्स यहाँ पर कमा भी रहे हैं, इसकी सेलिंग प्राइस भी अच्छी है जैसे हमको चाहिए। उसके बाद जो अगली पॉइंट हमको चाहिए कि साइज और वेट बहुत मुनासिब है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में ना अमेज़ॉन परेशान होगा ना वो हैवी रेट्स लगा के हमें परेशान करेगा। फिर उसके बाद जो है ब्रांड डोमिनेशन में कोई बहुत बड़ा ब्रांड इसमें एंटर करके डोमिनेट नहीं कर रहा है इस फील्ड को, यहाँ पर भी वैसे ही है, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चल रहा है, अलग अलग सेलर्स अपना अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हम भी एंटर कर सकते हैं। फिर उसके अंदर प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है या पैशन सर्व कर रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसीलिए कि यहाँ पर रिकरिंग आपको यानी आप देखोगे कि यहाँ ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद लोगों को लेबल प्रिंटिंग पोर्टेबली की जा रही है, इनका एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरी का प्रोडक्ट है, वो भी पॉइंट यहाँ पर पास हो रहा है। प्रोडक्ट की रेटिंग चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत अच्छी चल रही है। क्या यहाँ पर रेगुलेशंस कुछ है ऐसे कि भाई अमेज़ॉन ये सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगा रहा है या कोई एक्स्ट्रा कोई हमसे लाइसेंसेस मांग रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ये पॉइंट भी इस प्रोडक्ट पे क्लियर हो रहा है। फिर इसके आगे जो हमारे पॉइंट्स बचते हैं वो है क्या अमेज़ॉन ये प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो अमेज़ॉन भी ये प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा बजाते खुद, यहाँ पर अलग अलग सेलर्स बेच रहे हैं जिनसे हम कॉम्पीट कर सकते हैं। अच्छे प्राइस में, अच्छी क्वालिटी में अगर इसको हम सोर्स कर पाए तो इससे हम काम कर सकेंगे। उसके बाद जो 2 पॉइंट है वो ये है कि क्या ये एक सीजनल प्रोडक्ट है, तो नहीं, बिल्कुल भी सीजनल नहीं है, साल भर इसकी इन्वेंट्री आती भी रहेगी और जाती भी रहेगी, तो ये वहाँ पर भी पास हो रहा है। और आखिर में इस प्रोडक्ट का ट्रेंड जो है वो पूरी तरीके से अप ट्रेंड में पहुँच के फ्लैट मार्केट चल रहा है या ट्रेंड अभी चल रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखोगे इस तरीके के जो प्रिंटर्स है उसका ट्रेंड अभी अभी आया है पोर्टेबल प्रिंटर्स का, और ये चढ़ रहा है। यहाँ पर कोई बड़ा ब्रांड, बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन में खिचड़ी यहाँ अब तक बनी नहीं है, तो हमारे लिए एक पोजीशन समझ में आ रही है इस मार्केट में। तो ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में पूरा प्रोडक्ट का वैलिडेशन प्रोसेस इन 10 पॉइंट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इसमें फिट करके कैसे चेक करना है। अगर ये 10 पॉइंट्स में आपका प्रोडक्ट पास होता है तभी आगे बढ़ना है, नहीं होता तो नहीं बढ़ना है। हमने ऐसे 15-20 क्राइटेरिया की प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट के थ्रू प्रोडक्ट वैलिडेशन किया है, और हमारा प्रोडक्ट तो हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया, इसमें से कोई भी हमारा प्रोडक्ट नहीं है। और यहाँ पर दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आप इसको बेटर तरीके से समझो, अपनी रिसर्च करो और अच्छे नॉलेज के साथ रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करो, आउटसोर्स करो, लिस्ट करो, और अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह मुनाफा करो अमेज़ॉन FBA का काम करके। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, हम आगे की अपडेट के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो से आप लोगों को बहुत अमेज़ॉन के प्रोडक्ट वैलिडेशन प्रोसेस में आसानी होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें यूट्यूब पर बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।